और प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए विशेष पूजा का दौर शुरू हो गया है। अमरोहा और प्रयागराज में विशेष पूजा और हवन कर प्रधानमंत्री मोदी की जीत की दुआ मांगी जा रही है। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी की वादी महिलाओं ने पूरी टीम के साथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री होने के लिए बरेली में विजय यज्ञ किया गया। इस यज्ञ में 11 पंडित शामिल हुए और 1.25 क्विंटल हवन सामग्री का यज्ञ में इस्तेमाल किया गया है। तो एक बार फिर से तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं लोग। दुआओं का दौर शुरू हो गया है क्योंकि कल रिजल्ट का समय है और ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए जीत की दुआ मांगी जा रही है। और उधर फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा अच्छी होती है तो परिणाम भी अच्छे आते हैं। उन्होंने दावा किया है कि फूलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। देखिए, कोई धड़कन नहीं बढ़ी है, इसलिए कि अगर परीक्षा अच्छी होती है तो परिणाम भी अच्छा होता है। और निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे इस बार हम लोग अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, लीड तो 5 विधानसभाओं से मिलेगी और अच्छी लीड मिलेगी। हम लोग जैसा देख रहे हैं, जो जनसमर्थन दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। वहीं जौनपुर के बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन बड़े बड़े फैसले होते हैं, इस बार भी देश में बहुत बड़ा फैसला होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बात कही 272 के पार, तो लोगों ने 272 के पार दिया, विश्वास किया। 2019 कहा कि 300 के पार, लोगों ने विश्वास किया और लोग मतदाताओं ने दिया। ये 400 पार के नारे में कहीं न कहीं 400 तक पहुंचाने की जनता के विचारों को आप लोग लाए हैं। भगवान करें, ईश्वर करें, बाबा भोलेनाथ को चरणों में प्रार्थना करता हूं कि एग्जिट पोल जो है एग्जैक्ट पोल हो जाए। और अयोध्या में होने वाली राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र शामिल हुए। नृपेंद्र मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर के द्वितीय तल पर बनने वाले राम दरबार में मूर्ति संगमरमर की होगी। अक्टूबर तक दूसरे तल का निर्माण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शेषावतार मंदिर में लगने वाली आधारशिला 25 वर्ष पुरानी है। इस आधारशिला को हटाकर नई आधारशिला रखी जाएगी। राम दरबार की मूर्ति जो है वह संगमरमर की होगी। कुछ जो विषय महत्वपूर्ण है वो यह है कि जो सप्त मंदिर है उसे हम अक्टूबर तक पूरा करना चाहेंगे। ऑडिटोरियम बनाने का अगले माह यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में अब फाउंडेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। आधारशिला उसकी डाल दी जाएगी और उसे भी लगभग 12 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। उसकी क्या महत्व है, किस प्रकार से वो खुदाई ने ये एक प्रकार से पुष्टि की कि भगवान राम लला का जन्म स्थान कहाँ था, तो उस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर रखी जाएंगी। और आगरा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। ऑटो में 6 लोग सवार थे। इस हादसे में ऑटो सवार पिता और 2 बेटों की मौत हो गई। पत्नी और 2 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये लोग मैनपुरी जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को SN अस्पताल में एडमिट करा दिया और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऑटो आ रहा था अपना ये मथुरा साइड से, और जो ट्रैक्टर वाला था वो क्रॉसिंग कर रहा था कट को, तो आपस में भिड़ंत हो गई और एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग घायल हुए? उसमें शायद 3 तो यहाँ ऑन स्पॉट खत्म हो गए, एक को हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, कितने बजे हादसा हुआ? ये 4:30 और 5 के बीच में। ये ट्रैक्टर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ट्रैक्टर ये सामने ये बाउंड्री हो रही है, वहाँ पे खंडी लेके आ रहा था।
और बिजनौर में गंगा बैराज में नहाने गए 3 युवक डूब गए। कल नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से वो डूब गए। पुलिस, गोताखोर और स्थानीय लोग तीनों युवकों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक तीनों का पता नहीं चल पाया है। बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के गंगा बैराज की पूरी घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी स्तब्ध करने वाली सबके लिए ये खबर। वहां पर जो भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि नहाने के लिए गए थे 3 शख्स और अचानक से ही तीनों की डूबने की खबर मिली, जिसके बाद आनन फानन में गोताखोरों को बुलाया गया। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और तीनों डूबे युवकों को ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है गोताखोरों की मदद से। गंगा बैराज में नहाने के लिए गए थे तीनों।